हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। उत्तराखंड के ऊर्जा संसाधनों को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जल विद्युत निगम और बाकी जो सौर ऊर्जा नीति थी, नवीकरणीय ऊर्जा थी, इसको हमने कवर किया था। ठीक है, और हमने कवर कर लिया था गाइस आपका जो है, ये देखो डिटेल्स भी मैंने ये आपको बताई थी। हमने कवर कर लिया था धौली गंगा फेज़ 1 परियोजना तक हमने कवर कर लिया था। आप ये देखो यहाँ पर धौली गंगा फेज़ 1 परियोजना तक हमारा जो है इसमें कवर हो गया था। ठीक है गाइस, आगे अब हम कवर करने वाले हैं आज हमारा जो आगे के टॉपिक्स हैं, जैसे टिहरी परियोजना है। तो टिहरी परियोजना को हम कवर करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी मैं कहानी आपको बताता हूँ, फिर आगे चीज़ें बताता हूँ चलूँगा। जैसे देखो ये टिहरी परियोजना है ना, इसको हम कवर करेंगे, आपको विजिबल हो रहा होगा ठीक से। चलो भागीरथी भिलंगना, चलो थोड़ा सा इसकी स्टोरी बताता हूँ। आप एक इमेजिन करो कि एक खुशनुमा शहर है जो पहाड़ों के बीच बसा था। वहाँ लोग रहते थे, अपने खेतों में काम करते थे, बाजारों में चहल पहल थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे शहर को मिटा दिया। ये कहानी है गाइस टिहरी की, जो एक समय उत्तराखंड का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो ये शहर पानी के अंदर दबा पड़ा है। जिस जगह पर कभी लोग हंसते थे, खेलते थे, वहाँ सिर्फ पानी की लहरें हैं, और इसका कारण है टिहरी की बांध परियोजना। अब टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। ये बांध भागीरथी नदी पर स्थित है और इसे भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना के रूप में जाना जाता है। इसे जल भंडारण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से डेवलप किया गया था। सरकार ने 1978 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया। भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर एक विशाल बांध बनेगा, ये सरकार ने बोला। और ये बांध जो है गाइस, भारत की बिजली की ज़रूरतें पूरी करेगा, खेतों को पानी देगा और बाढ़ को रोकेगा। अब सवाल ये था कि कहाँ बनेगा ये बांध, और जवाब था टिहरी। लेकिन रुकिए, ये कोई खाली जगह नहीं थी। यहाँ हजारों लोग रहते थे, उनके घर थे, उनकी ज़िंदगी थी। सरकार का कहना था बिजली चाहिए तो कुर्बानी देनी होगी, देश का विकास होगा, कुछ लोगों को त्याग करना ही पड़ेगा। लेकिन टिहरी के लोग क्या ऐसे ही अपना घर छोड़ देते? उत्तर आता है बिल्कुल नहीं। जब ये खबर फैली कि टिहरी शहर को डुबो दिया जाएगा तो लोग जो है गुस्से में आ गए, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और इसी समय एक महान पर्यावरणविद हुए हैं जिनका नाम है सुंदर लाल बहुगुणा। वो सामने आए, उन्होंने कहा कि नदी हमारी माँ है और इसे रोकना अपराध है। उन्होंने इस परियोजना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने अनशन किया, धरने दिए, आंदोलन किए, पर सरकार ने उनकी एक ना सुनी। और 1990 के दशक में बांध बनना तेजी से शुरू हुआ, लोग हटने लगे, टिहरी का अस्तित्व खत्म होने लगा। टिहरी का डूबना गाइस दर्दनाक मंजर था। साल 2006 में आखिरकार वो दिन आ ही गया। सरकार ने आदेश दिया बांध के दरवाजे बंद कर दो। धीरे धीरे टिहरी शहर में पानी भरने लगा, मंदिरों की ऊंची मीनारें डूब गई, बाजार, घर, स्कूल, खेत सब पानी के नीचे चले गए। लोग रोते बिलखते हुए अपना घर छोड़कर चले गए। एक समृद्ध शहर गाइस कुछ ही महीनों में इतिहास बन गया। ठीक है, सोचने वाली बात है, कैसा वो मंजर रहा होगा, कैसे लोगों का विस्थापन वहां से हुआ, कैसे लोग वहां से इधर उधर गए होंगे। सोचने वाली बात है। ठीक है गाइस, कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखो, बांध की जो ऊंचाई है 260.5 मीटर है। भारत का ये सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया के टॉप 10 बांधों में शामिल है। 1978 में इसके निर्माण की शुरुआत हुई और यह संयुक्त रूप से इसमें निर्माण किया गया। यह परियोजना भारत सरकार और तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सहयोग से बनी थी। इस परियोजना को टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDC ने कार्यान्वित किया। 2006 में इसका पूरा होने का वर्ष है। और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो टिहरी बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट है। इसमें 1000 मेगावाट का मुख्य पावर स्टेशन है, 1000 मेगावाट का पंप स्टोरेज पावर स्टेशन है और 400 मेगावाट की कोटेश्वर परियोजना इसमें शामिल है। प्रॉफिट क्या है, इसके लाभ क्या है? देखो, विद्युत उत्पादन होगा और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को बिजली मिलती है। लगभग 2.7 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा इससे मिलती है। जल आपूर्ति की बात करें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों को पीने का साफ पानी उपलब्ध होता है। और बांध नियंत्रण की बात करें, बाढ़ नियंत्रण की, तो गंगा नदी के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका भी कम हो गई है। मुख्यतः अगर हम देखें तो टिहरी बांध भारत की जल विद्युत परियोजनाओं में एक मील का पत्थर है। इससे ऊर्जा, सिंचाई और जल आपूर्ति में सुधार हुआ है। लेकिन पर्यावरण और पुनर्वास के मुद्दों पर इसकी कड़ी आलोचना भी हुई है। ये परियोजना हमें समझने का अवसर देती है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आई आपको गाइस? ठीक है,
फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर भी आपके सामने शो हो रहा है। टिहरी परियोजना मैंने आपको बताया भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है, बहुउद्देश्य है ये, ठीक है, और 260.5 मैंने बताया था आपको। इसे ना गाइस राष्ट्र के गांव की संज्ञा भी दी गई है। इसके अलावा मैंने बताया यूपी सरकार और केंद्र इनकी ये संयुक्त परियोजना है, और उत्तराखंड के गठन के बाद यूपी एंड दिल्ली इस परियोजना के हिस्सेदार बने। 2400 मेगावाट की टोटल क्षमता है। लाभ मैंने बताया इतने का उत्पादन होगा। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल इनमें बाढ़ की कमी हुई, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिले। और बांध का जो डिजाइन किया गया था गाइस, वो प्रोफेसर जेम्स ब्रून हुए, इनके द्वारा बांध का डिजाइन किया गया था। चलो, ये समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। तो हम बात कर रहे हैं जैसे जल विद्युत परियोजनाओं की। तो एक परियोजना जिसका नाम है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना। देखो चमोली जिले में ये अलकनंदा नदी पर है और 400 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। इसमें उत्पादित बिजली का गाइस 88% उत्तर प्रदेश को जाएगा, बाकी शेष 12% उत्तराखंड सरकार को रॉयल्टी के रूप में मिलेगा। ये इसमें मैं आपको वही बता रहा हूं, मैं बार बार कह के चल रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है, जहां से एग्जाम में क्या हो रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन बनने की संभावना है। और एक चीज फिर मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं, कंफ्यूज मत हो। जैसे जैसे सीरीज चले ऑलमोस्ट और 4-5 दिन, मुझे लग रहा है 3-4 दिन क्या हो रहा है कि डेटा अपडेट करने में थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है, ठीक है, डेटा अपडेट करने में। वो जैसे ही डेटा अपडेट हो जाता है मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ सेट इसका ग्रुप में दे दूंगा, जिन स्टूडेंट्स ने एनरोल कर रखा है और जो न्यू स्टूडेंट्स इसको परचेज करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मैसेज करके ये नोट्स ले सकते हो। बेहतरीन नोट्स हैं। और अपडेट जो मैं डेटा कर रहा हूँ ना गाइस, BS नेगी और ये जितनी भी बुक्स है ना, मतलब और भी जो बुक्स हैं, फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, जैसे जनपद वारीय फैक्ट्स है, इतिहास में फैक्ट, ये सारे फैक्ट्स को कवर करके मैं अच्छा डेटा आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके अलावा हमारी सीरीज भी शुरू होने वाली है, एक MCQ सीरीज, ठीक है। एप्लीकेशन भी हमारी आ गई है गाइस, वेबसाइट भी हमारी आ गई है, वहाँ पर भी वो बहुत जल्दी मैं आपको वीडियो में शो करूँगा। वो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और बेहतरीन तरीके से आपकी जो है ना सारी तैयारी और सब कुछ हो पाएगा। आपको हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे, करंट अफेयर जो भी मटेरियल हमसे हो सकता है, इकोनॉमिक्स के नोट्स वो भी मैं रेडी कर रहा हूँ। तो एक अच्छे लेवल पर काम हम लोग कर रहे हैं आपकी एग्जाम्स के लिए। चलो, ऐसे आपकी आती गाइस श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। अब ये जो परियोजना है 330 मेगावाट इसकी क्षमता है, और इसमें बिजली का क्रय जो किया जाता है, बिजली ली जाती है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है, ठीक है गाइस। पौड़ी में है ये और अलकनंदा नदी पर है। इसके अलावा परियोजना का निर्माण हुआ GVK ग्रुप ऑफ कंपनीज ने किया, और हैदराबाद की ये प्राइवेट कंपनी है GVK ग्रुप ऑफ कंपनीज। ऐसे आपकी जामरानी बांध परियोजना आती है, ये नैनीताल के काठगोदाम से 10 किलोमीटर दूर गौला नदी पर है। ये ध्यान रखना, कहाँ पर है जामरानी बांध परियोजना आपकी, गौला नदी पर है, ठीक है। चरण 2 में इसके 150.6 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध का निर्माण किया गया, और चरण 1 में गाइस गोला बैराज या निर्माण किया जाएगा अभी, ठीक है। चरण 1 में गोला बैराज तथा 40.5 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण और 244 किलोमीटर लंबी नहर का नवीकरण किया गया। ऊंचाई है 150.6 मीटर। ये समझने वाली बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये कुछ परियोजनाएं हैं गाइस जो आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हो और यहाँ से जो है ना चीज़ें याद कर सकते हो। जैसे कि ये परियोजना है THDC। क्या बताया था मैंने THDC के बारे में आपको, पीछे ध्यान करो, आप रिकॉल करो चीज़ें, यहाँ पे नहीं लिखी लेकिन मैंने आपको बताया था THDC के बारे में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत और कौन सी जैसे टिहरी परियोजना आ गई, विष्णुघाट आ गई, बोकांग आ गई, जाड़गंगा, करमोली, झेलम, गोना, मनेरी। ऐसे ही NTPC है, ठीक है, और UJVNL ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको। NTPC है गाइस, लोहारी नागपाला परियोजना, तपोवन, खसियाबाड़ा, लाटा। NHPC है गाइस, इसमें क्या आता है आपका लखवाड़, कोटली भेल। आप ना इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप ये देखो स्क्रीन पर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और जो लोग नोट्स ले रहे हैं उसको तो ये मिलेगा ही डेटा, ठीक है। NHPC है, UJVNL, ऐसे ही SJVNL है, और भी कुछ डेटा है आगे, वो भी मैं आपको शो करता हूँ। IPPS है, ये IPS नहीं है, ध्यान रखना, IPPS है, ठीक है। इसमें विष्णुप्रयाग परियोजना, इनकी विद्युत क्षमता दे रखी है, किन नदियों पर ये दे रखा है, कौन से जिले में है ये दे रखा है, और निर्माणकर्ता कौन है वो भी इसमें दे रखा है, ठीक है। विष्णुप्रयाग परियोजना, श्रीनगर परियोजना, भिलंगना थर्ड परियोजना, उर्थिल सोबला, रामबाड़ा, अलकनंदा, हनोल त्यूनी, भिरी गंगा, किसाऊ परियोजना, गौरीकुंड परियोजना। ये कुछ सारा फैक्चुअल डेटा ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा गाइस, ठीक है गाइस। चलो, एक टेक्निक है जिसका नाम है रन ऑफ द रिवर टेक्निक।
अब ये टेक्निक क्या है, देखो जल विद्युत परियोजनाओं में सुरंग प्रणाली का यूज़ किया जाता है। जल विद्युत परियोजनाओं में सुरंग प्रणाली का यूज़ किया जाता है। नदियाँ इसमें क्या होता है, प्राकृतिक मार्गों में बहने की बजाय सुरंगों के माध्यम से बहती हैं। रन ऑफ द रिवर टेक्निक, ठीक है। जल विद्युत परियोजनाओं में सुरंग प्रणाली का यूज़ किया जाता है। नदियाँ प्राकृतिक मार्ग में बहने की बजाय सुरंगों के माध्यम से बहती हैं और इस तकनीक से जन विस्थापन, पर्यावरणीय समस्याओं में कमी और गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। कहने का मतलब है, अगर मान लो कहीं पर वसीगत है, लोग रह रहे हैं, गांव है, शहर है, अगर उस मार्ग से जल बहेगा तो उन लोगों को वहां से विस्थापन करना पड़ेगा, क्योंकि बाढ़ की समस्या। अगर नदियां सुरंगों के माध्यम से बहेंगी तो लोग अपने रहते रहेंगे, कोई समस्या नहीं, सुरंगों के माध्यम से नदियां निकल जाएंगी। तो इस टेक्निक पर काम हो रहा है, रन ऑफ द रिवर टेक्निक, ध्यान रखना इस बात को। चलो, मैंने बताया आपको कि यूजेवीएनएल के बारे में बताऊंगा मैं। तो देखो, ये उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड उत्तराखंड सरकार का एक उपक्रम है जो राज्य में जल विद्युत उत्पादन का मैनेजमेंट करता है, डेवलपमेंट करता है, विकास करता है। और ये निगम उत्तराखंड में जल संसाधनों का यूज करके स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने के उद्देश्य से काम करता है गाइस। इसकी स्थापना 2001 में उत्तराखंड के गठन के बाद में हुई। इसे उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड के रूप में स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड इसका नाम कर दिया, ठीक है। इसका मुख्यालय गाइस देहरादून में है और इसका जो मुख्य कार्य है उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजना का संचालन करना, रखरखाव करना, नई जल विद्युत परियोजनाओं का विकास करना, उनका क्रियान्वयन करना और राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। ये आप देख सकते हो, राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है। कुछ और भी मुख्य परियोजनाएं हैं, जैसे देखो प्रमुख परियोजनाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, जैसे पंचेश्वर बांध परियोजना है गाइस। ये इसकी ऊंचाई जो है 311 मीटर है और 5040 मेगावाट विद्युत उत्पादन इसमें होता है, ठीक है। महाकाली या शारदा नदी पर है ये और भारत यानी कि उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर है। कौन सी है? आपकी पंचेश्वर बांध परियोजना। ये चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा क्षेत्र में भी है, थोड़ी बहुत चंपावत में है, पिथौरागढ़ में है और आपकी जो है अल्मोड़ा क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत है। ऐसे ही आती है आपकी गाइस लखवाड़ बांध परियोजना। देखो, देहरादून जिले के लोहारी गांव में यमुना नदी पर आपकी लखवाड़ बांध परियोजना है और उत्तराखंड के अलावा 5 अन्य राज्य हैं जिनको बिजली, पेयजल और सिंचाई का लाभ होगा। कौन कौन से हैं वो? आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। इसकी जो ऊंचाई है गाइस 204 मीटर है और 300 मेगावाट का बिजली उत्पादन ये करेगी। कौन सी? लखवाड़ बांध परियोजना है। और भी बांध परियोजनाएं हैं जैसे इंपॉर्टेंट, वो शायद मैंने आगे दी हुई होगी, ठीक है। नहीं, पीछे दे रखी है मैंने, बांध परियोजनाओं के बारे में दे रखा है मैंने। ये देखो आप, ये रहा परियोजनाएं। जो भी इंपॉर्टेंट है डेटा वो मैंने दिया हुआ है। आगे बाकी जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो एमसीक्यू जो चलाऊंगा मैं और वो जो फैक्ट्स चलाऊंगा मैं, उसमें आपका ना ये चीज़ें कवर होती चली जाएंगी। मतलब डेटा तो मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ आपका कवर कर दूंगा ऑलमोस्ट, ठीक है गाइस। चलो, राज्य में ऊर्जा और विद्युतीकरण संबंधी कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे सीएम यानी कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2021 की है ये। यूपीसीएल की सहायता से ये योजना चलाई जा रही है और अक्टूबर 2020 में स्टार्ट हो गई थी गाइस, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, उसको इंक्रीज करना और ग्रामीण युवकों को रोजगार के अवसर पैदा करना, ये इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और ग्रामीण युवकों को रोजगार के अवसर बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, इसके अंतर्गत आते हैं। और राज्य के 10,000 ग्रामीण बेरोजगारों द्वारा 25 से 50 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाने पर राज्य द्वारा 20 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा और उत्पादित बिजली जो आप करोगे, प्रोडक्शन जो आप करोगे, उसको यूपीसीएल द्वारा खरीदा जाएगा गाइस, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट बात थी इसमें समझने वाली, ठीक है। और क्या है आगे? देखो, ऊर्जा पार्क है, ये यूरेडा की आर्थिक सहायता से देहरादून के पटेल नगर में स्थापित किया हुआ है। ये मैंने बताया आपको यूरेडा क्या है, ठीक है। ऐसे ही आपकी कुटीर ज्योति योजना है गाइस। बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई गई। कौन सी? कुटीर ज्योति योजना। और एक है सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टेड कार्यक्रम। इसमें क्या है कि राज्य के विभिन्न जनपदों के 14 शासकीय भवनों में कुल 191 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना की जा रही, ठीक है। ये चीजें थी। तो ये पूरा चैप्टर हमारा ऊर्जा संसाधन का कंप्लीट हो गया है। अब ये मैसेज मत करना सर कुछ बच गया, बचेगा कुछ नहीं। जब मैं आगे आपको ये दूंगा ना नोट्स, में आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवाऊंगा,
तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी चीज़ें अपडेट करके दूंगा, डेटा आपको सारा मिलेगा, और जो रिवीजन सीरीज हम चला सकते हैं या PYQ सीरीज हम MCQ सीरीज हम चला सकते हैं, उसमें डेटा से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। ठीक है गाइस, आगे हम उत्तराखंड का आर्थिक परिदृश्य शुरू करेंगे, जिसमें ये सारा डेटा है। देखो आप 24-25 ये सब पूरा डेटा है, मैं आपको शो भी करता हूँ। इसको पढ़ेंगे वाले चैप्टर में। आज का चैप्टर हम इतना ही करते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है गाइस, चलो पढ़ते रहो आप, इस तरीके से अपनी तैयारी करते रहो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, एप्लीकेशन भी हमारी आ गई है, टेस्ट सीरीज मैं आपको उसमें प्रोवाइड करवाऊंगा, और वेबसाइट भी हमारी आ गई है, वो भी मैं जल्दी शो कर दूंगा। तो जल्दी ही हम उसमें जुड़ेंगे और अपने कोर्सेज को वहाँ से हम स्टडी करेंगे। चलो पढ़ते रहो गाइस, इस तरीके से अपनी तैयारी करते रहो, और ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।